अब हम करेंगे कक्षा 10 का 1.3 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी है। इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इस संख्या को अपरिमेय के विपरीत परिमेय संख्या मान लेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले प्रश्न में किया था। ये तीनों के तीनों प्रश्न एक जैसे हैं, जैसा पहला था वैसा दूसरा और वैसा ही तीसरा प्रश्न है। इस एक्सरसाइज के तीनों प्रश्न एक जैसे हैं, तो हम इस रकम को हम परिमेय मान कर चलते हैं। तो देखिए, माना 3 जमा 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम इस संख्या को परिमेय मान लेते हैं, और जो परिमेय संख्या होती है, हमने पहले वाले प्रश्न में ही बताया था, जो परिमेय संख्या होती है वो p बटे q के फॉर्म में लिखी जाती है, और p बटे q, p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। देखिए अब क्या होगा, तो ये क्या होंगे, जो 3 प्लस 2 रूट 5, ये क्या होगा, ये p बटे q के बराबर होगा, क्योंकि ये संख्या p बटे q के बराबर ही लिखी जाएगी, तब ही परिमेय कहलाएगी। और जो p है और q है एक पूर्णांक होंगे, क्योंकि पूर्णांक ही परिमेय संख्या कहलाती है। अगर पूर्णांक वे नहीं होते हैं तो वो संख्या परिमेय भी नहीं कहलाएगी। तो हमें p और q दोनों के दोनों पूर्णांक ही मानने होंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमने पूर्णांक संख्याएं मान ली हैं, जहां पर जो ये q है वो क्या होता है, 0 नहीं होता। p और q तो हम यहां लिख सकते हैं कि जहां p 0 के बराबर है। देखिए जो q है, q 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमने लिख लिया है। तो अब इसके बाद एक और रह जाता है, परिमेय संख्या कहलाने के लिए ये संख्याएं सहअभाज्य भी होती हैं, मतलब ये संख्याएं आपस में एक दूसरे से नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं p और q दोनों सहअभाज्य क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं दोनों की दोनों सहअभाज्य हमने मान ली हैं। अब देखिए, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अनुसार जो पहले जो रूट वाली संख्या है वो एक तरफ लिख लेते हैं, और जो बिना रूट की है वो एक तरफ लिख लेते हैं। तो रूट वाली क्या है, 2 रूट 5। ठीक है, ये रूट वाली संख्या है। तो जो बिना रूट वाली है वो क्या है, p बटे q। और जो ये संख्या है ये यहाँ पर क्या है, जमा में है, और बराबर से इस तरफ जाके ये क्या हो गई है, ये घटा में हो गई है। अब देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्या है, 2 रूट 5 यहाँ पर लिख लिया। ये क्या है, p बटे q। यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब इनका एलसीएम लीजिए। q और 1 का एलसीएम क्या होता है, q होता है, अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पर जाकर लिख लेना। देखिए q को q पर ले जाएंगे तो q, और q फिर क्या आ जाएगा, p। यहाँ पर क्या आ गया, p, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, q को फिर 3 से गुणा करेंगे, 3q आ जाएगा। तो यहाँ पर यह आ गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर ये संख्या आई है हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये है p माइनस 3q बटे q है, जो ये है, जो 2 है, ये दो जो था ये 2 है, इस 2 को हम यहाँ ना लिख करके 5 इसको बराबर से इस तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो प्रश्न क्या है, ये क्या है, पूर्णांक है। ये q भी क्या है, पूर्णांक है। q भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। मतलब जो ये संख्याएं हैं तीनों की तीनों, यहाँ पर ये 1 2 जो भी है पूर्णांक है। यहाँ पर हमने क्या किया था कि p और पूर्णांक है, और जो संख्याएं पूर्णांक होती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो जो ये संख्या है, ये वाली
ये संख्या क्या है, ये संख्या परिमेय संख्या है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, p माइनस 3q बटे 2q एक क्या है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो हमने परिमेय निकाल ली, इसके जो बराबर है, इसके जो बराबर संख्या है वो क्या है, वो तो अपरिमेय है। हमने √5 पिछले प्रश्न में निकाला था, क्या निकाला था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर ये देखिए ये परिमेय है, और परिमेय के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जो संख्या परिमेय है उसके बराबर अगर कोई संख्या होती है तो वो उसी के बराबर ही मानी जाएगी, मतलब इस संख्या के ये बराबर ही मानी जाएगी। लेकिन ये तो परिमेय नहीं है और ये परिमेय है, यहाँ पर तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि ये संख्या परिमेय है और ये परिमेय नहीं है, तो यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो हम ये विरोध किस वजह से हो रहा है ये हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, यही तो विरोधाभास है हमारे यहाँ पर। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या है ये संख्या परिमेय नहीं है, 3 जमा ये वाली संख्या क्या है, परिमेय नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 3 जमा 2 √5, 3 जमा 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये उत्तर हमने निकाल लिया है, और इसका एक और तरीका मैंने दिया है, अगर हो सकता है, हालांकि आप भूलोगे नहीं, अगर ऐसा लगता है आपको कि इस तरीके को आप भूल जाओगे, तो हमने एक और तरीके से निकाला है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वो ऐसा तरीका है जो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा और ज़बरदस्त तरीका है, जो आप इसी प्रश्न को उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और अब हमने ये प्रश्न जो था ख़त्म कर दिया है। अब हम करते हैं अपना तीसरे वाला प्रश्न जो इसी तरह का है।